ये कहानी है हरिचंद बाल्टी वाले की, जो बिजनेस के सिलसिले में गांव छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए शहर शिफ्ट हो गया अपनी बीवी और बेटी को साथ लेके। चलिए जानते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। दिव्या, तुम्हें गुड न्यूज़ देनी है। तुम्हें पता है मुझे अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। पिछले साल जितना प्रॉफिट हुआ था उससे कई ज़्यादा इस बार प्रॉफिट हुआ है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैंने फैसला किया हम शिवांगी को लेकर गाँव चलेंगे। शिवांगी ने आज तक अपने दादा दादी से कभी नहीं मिली है। उसके दादा दादी उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तुम गाँव चलने की तैयारी करो, हम कल ही गाँव के लिए निकलेंगे। सबके साथ अपनी खुशियाँ बांटेंगे। तुम जानती हो खुशियाँ बांटने से और ज़्यादा बढ़ती हैं। जी ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो ठीक है, तुम और शिवांगी तैयारी शुरू करो, मैं फ्लाइट बुक करवाता हूँ। हाँ, आपने बहुत अच्छी बात की। मैं जानती हूँ आपके मम्मी पापा आपको कितने मिस करते होंगे। कई साल हो गए आपको मम्मी पापा के पास गए हुए, और बहुत टाइम से हम शिवांगी को कभी गांव लेके नहीं गए। इसको तो पता भी नहीं गांव का माहौल कैसा होता है। मेरी शिवांगी तो पहली बार गांव का माहौल एंजॉय करेगी। पता नहीं वहाँ रह भी पाएगी या नहीं। आप जानती ना, वो थोड़ी मुश्किल होगी। आपने शिवानी को बचपन से अब तक एकदम लाविश लाइफ दी है। पता नहीं गांव जाके लोगों से घुल मिल पाएगी भी या नहीं। अब मुझे इसकी अलग टेंशन हो रही है, लेकिन गांव जाना जरूरी भी तो है। चले कोई बात नहीं, शिवानी मैनेज कर ही लेगी। नहीं पापा, मैं गांव नहीं जाऊंगी। मैं नहीं रह सकती गांव वालों के साथ। उनके पास से बू आती है। पापा ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपको अगर बिजनेस में प्रॉफिट हुआ तो आप हमें वर्ल्ड टूर पे लेके जाए। कैसी बात हुई कि आप गांव लेके जा रहे हैं? मुझे कोई गांव वाँव नहीं जाना, मैं आपको बता देती हूँ। मुझे गांव जाने का कोई शौक भी नहीं है। जिनको मिलने आना है हमसे वो यहाँ मिलने आए। मैं नहीं जाने वाली पापा, मैं आपको बता देती हूँ। आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि मैं गाँव जाके नहीं रह सकती। तो पापा प्लीज सॉरी, पर मैं आपके साथ गाँव नहीं जा सकती। हम वर्ल्ड टूर पे चलते हैं। ये कैसी बातें करी? जाएंगे, रुको। नहीं पापा, मुझे वर्ल्ड टूर पे जाना है। कितना जिद्दी बना दिया तुमने अपनी बेटी को। आज पापा ने मेरा सारा मूड स्पॉइल कर दिया। कहा मैं हैप्पी थी कि हम वर्ल्ड टूर पे जाएंगे, लेके भी कहाँ जा रहे हैं? गाँव नहीं जाना मुझे। गाँव आओ। मैं घर से गुस्सा करके आ तो गई हूँ। पापा से मैं ज्यादा नाराज रह भी तो नहीं सकती, पर क्या करूँ। हेलो, मेरा नाम राज है। आपका नाम क्या है? मैं आपको यहाँ पहली बार देख रहा हूँ। आप मुझे टेंशन में लग रही हैं। अगर आप चाहें तो मुझसे दोस्ती कर सकती हैं और मुझे अपना दिल का हाल बता सकती हैं। मैं कोई ऐसी फैसी फैमिली का लड़का नहीं हूँ। मैं बहुत अच्छी फैमिली का हूँ और मुझे आप भी बहुत अच्छी फैमिली की लगी। अगर आप चाहें तो मुझसे दोस्ती कर सकती हैं, मुझे अपना हाल बता सकती हैं। मैं ऐसे कैसे आपसे दोस्ती कर लूँ? आप तो मेरे लिए स्ट्रेंजर हैं। माँ मना करती है कभी अजनबियों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए, और हम तो आज पहली बार मिले। मैं कैसे आपसे दोस्ती कर लूँ? आई एम सॉरी, मैंने आपसे बहुत रूटली बात की, पर मैं बहुत टेंशन में हूँ। मैं नहीं चाहती थी कि अपना सारा गुस्सा मैं आप पे निकाल दूँ। आई एम रियली रियली। सॉरी, नहीं कोई बात नहीं। आप कौन है? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तो यहाँ रोज आती हूँ पार्क पर। मैंने आपको यहाँ पहले कभी नहीं देखा। नहीं, मैं आता हूँ अक्सर, पर आपको आज फर्स्ट टाइम मैंने खुद यहाँ देखा है। चलिए मेरे साथ चले, आपको घर छोड़ देता हूँ। अगर आप माइंड ना करें तो हम साथ में एक कप कॉफी पी सकते हैं, फिर मैं आपको घर छोड़ दूंगा। जी ठीक है। शिवांगी, आज हमारे साथ में चौथी मुलाकात है। मैं आपको प्रपोज करना चाहता हूँ। मुझे आप बहुत अच्छी लगी। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? शिवांगी, अगर तुम मेरे साथ शादी करने को राजी हो तो मैं अपने मम्मी पापा को तुम्हारे घर भेज सकता हूँ। तुम बताओ तुम्हारा क्या जवाब है? तुम मुझसे शादी करोगी या नहीं? क्योंकि मैं तुम्हें बहुत चाहने लगा हूँ। यार मैं भी आपको बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन मैं इतना बड़ा फैसला अकेले नहीं ले सकती। मुझे पहले अपने मम्मी पापा को बताना होगा, और उनकी राय जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। उन्होंने मुझे बहुत लाडों से पाला है। मैं ऐसे किसी से शादी नहीं कर सकती। तो मुझे कुछ टाइम दो, मैं मम्मी पापा से बात करके फिर तुम्हें बताती हूँ। मम्मी पापा, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मम्मी पापा, एक लड़का है राज, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। मैं उससे आप लोगों को मिलवाना चाहती हूँ। अगर आप लोगों ने उसके लिए हाँ कर दी तो मैं उससे शादी कर लूँगी। वो मुझे बहुत पसंद करता है और मैं उसको। लेकिन मेरे लिए आप लोग की राय जानना बहुत ज़रूरी है। आप लोग का जो फैसला होगा मैं उसी पे चलूँगी। अगर आप लोग ना करेंगे तो मैं राज से शादी नहीं करूँगी। नहीं शिवानी के बेटा, हमें कोई मसला नहीं है। अगर तुम्हें राज पसंद है, वाकई अच्छी फैमिली का है, तो हमें भी कोई मसला नहीं है। तुम उससे बोलो कि वो रिश्ता लेके हमारे घर आ जाए। अगर राज और उसकी फैमिली हमें अच्छी लगी तो हम तुम्हारी शादी राज के साथ ही करवाएंगे। तुम जानती हो हम तुमसे कितना प्यार करते हैं। तुम्हारे फैसले को हम दिलों जानते चाहेंगे। तुम पापा को भी जानते हो, मुझे भी। तुमने हमारी रिस्पेक्ट की, हमारे लिए वही बड़ी बात है। वरना आजकल के बच्चे का माँ बाप की सुनते हैं। माँ बाप अपना हर फैसला थोप देते हैं। लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि तुमने हमें बताया और तुमने ये कहा कि जो हमारा फैसला होगा तुम उसमें राजी हो। हेलो अंकल, हेलो आंटी, माय नेम इज राज। नाम तो सुना ही होगा, मजाक था। आंटी, मैं आपकी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और शायद शिवांगी मुझे बहुत चाहती है। मैं शिवांगी से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन आखिरी फैसला आप बड़ों का ही मानना जाएगा, चाहे वो मेरे मम्मी पापा हो या शिवांगी के। आप लोगों की राय के बगैर हम शादी नहीं करेंगे। अगर आप लोग की रजामंदी होगी तभी हम दोनों की शादी होगी, क्योंकि मैं और शिवांगी वाली बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि माँ बाप को नाराज करके बच्चे कभी खुश नहीं रह सकते। राज तुम मुझे बहुत अच्छे लगे। आजकल ऐसे बच्चे कहाँ मिलते हैं जो माँ बाप को इतनी रिस्पेक्ट देते हैं। तुमने हमें भी रिस्पेक्ट दी, हमारे लिए वही बात है। तुम कल अपने मम्मी पापा को ले आना, हम इस रिश्ते के लिए राजी हैं। तुम्हारे मम्मी पापा भी एक बार शिवांगी को देख लेंगे तो अच्छा होगा। मैं तो अपनी बेटी को बहुत प्यार करता हूँ। जो मेरी बेटी का फैसला है वही मेरा फैसला है। मुझे इस रिश्ते में कोई मसला नहीं है। हम जल्द से जल्द तुम दोनों की मंगनी करवा देंगे। बस तुम एक बार अपने मम्मी पापा से मिलवा दो ताकि वो लोग भी शिवांगी को देख लें।
फिर हम बड़े बैठकर तमाम फैसले कर लेंगे। फिर देखना तुम लोग की चट मंगनी और पटबेड़ा कैसे करवाता हूँ। मैं तो बहुत चाहता हूँ कि मेरी बेटी की जल्द से जल्द शादी हो जाए, मैं जल्दी से नाना बन जाऊँ और छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोदी में खिलाऊं। पापा आप भी ना, कितनी जल्दी लगी आपको मेरी शादी की? क्या मैं आप पे बोझ हूँ जो आप मेरी जल्द से जल्द शादी करना चाहते हैं? नहीं बेटा, बेटियां बोझ नहीं होती, बेटियां जिम्मेदारी होती हैं। मुझे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों से खेलना है। पापा आप भी ना हद करते हैं। पापा आप ग्रेट हो, आप वर्ल्ड के बेस्ट पापा हो। सच कहते हैं अगर माँ बाप ने बच्चों की अपब्रिंगिंग अच्छी की हो ना तो बच्चे कभी कोई गलत स्टेप नहीं उठाते। मैं तो हर बच्चों से यही कहूंगी, अगर आप शादी करना चाहते हो अपनी पसंद की तो अपने माँ बाप को जरूर बताओ। अगर रिश्ता माँ बाप को अच्छा लगेगा तो माँ बाप आप लोग की शादी जरूर करवाएंगे। घर से भागना कोई हल नहीं होता। इसलिए मैं सब लड़के लड़कियों से कहूंगी, अगर आप किसी को पसंद करते हो प्लीज़ अपने मम्मा पापा से ज़रूर शेयर करो, वो ज़रूर आप लोग के हक में बेहतर करेंगे। क्योंकि माँ बाप जो फैसले लेते हैं बच्चों के सबसे बेहतर फैसला होता है। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल आशिक के जहां को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के शेयर कीजिए। प्लीज़ मुझे ढेर सारा सपोर्ट कीजिए, मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए। अभी जाइए फ़ौरन जाइए जाके मेरे चैनल आशिक के जहां को जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए। थैंक यू।